नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप किसी भी ताजा अपडेट को मिस न करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। शराब घोटाले के मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आज 7 दिन की रिमांड के बाद प्रवर्तन निदेशालय एड ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके तहत कवासी लखमा 4 फरवरी तक जेल में रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले में कवासी प्रदेश में 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में कांग्रेस सरकार नेता पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा को जेल भेज दिया है। कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बिलासपुर जिले के सबसे बड़े कार्यालय में दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए रैंप तो बनाया गया है, मगर जो किन्हीं कारणों से चल नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा नहीं है। ऐसे में फरियाद लेकर पहुंचे दिव्यांगों और बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला मुख्यालय में रोजाना लोग अपनी समस्या का समाधान पाने की आस में पहुंचते हैं। इनमें दिव्यांग और बुजुर्ग भी शामिल हैं, जिन्हें चलने में काफी परेशानी होती है। मुख्य मार्ग व मुख्य प्रवेश द्वार से लगभग 100 मीटर अंदर स्थित कलेक्टर कार्यालय तक व्हीलचेयर की सुविधा नहीं है। ओडिशा सीमा पर स्थित गरियाबंद जिले में चल रही मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम उर्फ चलपति सहित अब तक 27 नक्सली ढेर हो गए हैं। मुठभेड़ अभी जारी है। इसमें छत्तीसगढ़ का जवान धर्मेंद्र भोई व ओडिशा का जवान डमरू घायल हुए हैं। रायपुर के नारायणा अस्पताल में भर्ती जवानों की हालत स्थिर है। मूलत आंध्र प्रदेश का निवासी 60 वर्षीय जयराम केंद्रीय कमेटी का मेंबर व ओडिशा राज्य कमेटी का प्रभारी था। बता दें कि 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए थे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सोमवार को हुई मुठभेड़ में 20 नक्सली मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है और माना जा रहा है कि अभी और शव मिल सकते हैं। वहीं नक्सली अभी भी रुक रुक कर गोलीबारी कर रहे हैं। 60 से अधिक नक्सलियों के घेरे जाने की खबर है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के 1000 से अधिक जवान अभियान में जुटे हैं। सोमवार शाम को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ मैनपुर थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी घाट स्थित भालू डिग्गी जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान नक्सलियों के शव मिले। कुछ की पहचान होना बाकी है। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव 2025 के लिए डुगडुगी बस चुकी है। इसी के साथ इस बार आम जनता को सीधे महापौर चुनने का अवसर मिलेगा। पिछली बार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में निकाय चुनाव 2019 के दौरान निर्दलियों की खूब पूछपरख थी। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महापौर चुनने के नियम में बदलाव करके महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया था। इसके चलते पार्टियों को निर्दलीय पार्षदों पर डोरे डालने पड़े थे। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों ने निर्दलियों का समर्थन प्राप्त करके अपना महापौर बनाने के लिए कड़ी मशक्कत की थी। हालांकि सत्ता में रही कांग्रेस इस मामले में आगे निकली थी और नगरीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरताज बनकर उभरी थी। साथ ही ज्यादातर निगमों में कांग्रेस के ही महापौर काबिज हुए थे। इसके अलावा मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव 2018 की तर्ज पर कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान किया था। प्रदेश के 151 निकायों के 2840 पार्षद पद के चुनाव में कांग्रेस ने 1283 वार्डों में जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा को 1131 वार्डों में जीत मिली थी। प्रदेश में 36 पार्षद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और 364 पार्षद निर्दलीय जीतकर पहुंचे थे। कोरबा पंप हाउस स्थित पुराना फिल्टर प्लांट के पास नहर में मछली पकड़ रहे बच्चों को पानी में बहते हुए एक थैला मिला। खोलकर देखने पर उसमें किसी अज्ञात महिला का कटा हुआ सिर तथा हाथ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस वैधानिक कार्रवाई के बाद शिनाख्त का प्रयास कर रही है। सीएसबी पुलिस चौकी अंतर्गत पंप हाउस कॉलोनी के झोपड़ी पारा के पास नदी और नहर के बीच फिल्टर प्लांट है। नहर में इन दिनों पानी छोड़ा जा रहा है। इससे बच्चे नदी में नहाने के साथ मछली पकड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम जब कुछ बच्चे नहर में मछली पकड़ रहे थे, तभी उन्हें पानी में एक थैला बहता हुआ दिखाई दिया। बच्चे उस थैले को पानी से बाहर निकाल कर ले आए। उत्सुकतावश थैला खोला तो उसमें एक कपड़े में लिपटा हुआ एक महिला का कटा हुआ सिर मिला। साथ ही कलाई का एक हिस्सा तथा एक पंजा, जिसे काले मेरून कलर की कथरी या गद्दे के कवर में लपेटा हुआ था। रायपुर
नकली पनीर का कारोबार तेजी से चल रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि ट्रेन और बस से रोज भारी मात्रा में पनीर रायपुर पहुंच रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जब्ती की कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस दौरान हुई जांच में जो बिल मिले हैं उनमें 1 किलो पनीर की कीमत 171 रुपए लिखी है। वहीं असली पनीर की कीमत बाजार में 360 रुपए प्रति किलो है। डॉक्टर कहते हैं कि नकली पनीर इतना खतरनाक है कि इससे किडनी और लिवर को नुकसान हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि नकली पनीर बनाने में 75 रुपए तक खर्च आता है। ऐसे में 96 रुपए प्रति किलो की कमाई रायपुर पनीर भेजने वाले कमा रहे हैं। यही पनीर 171 रुपए में रायपुर के व्यापारियों को बेचा जा रहा है। पनीर को राजधानी के डेयरी संचालक 340 से 360 रुपए तक बेच रहे हैं। इस तरह 169 से 189 रुपए की कमाई रायपुर के व्यापारी करते हैं। इस तरह जब्त की गई 56 क्विंटल पनीर से 10 लाख रुपए की शुद्ध कमाई होती। रायपुर गुढ़ियारी थाना क्षेत्र के प्रेम नगर इलाके में 2 पुराने दोस्तों के बीच बाल कटिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल को लेकर पिछले 1 सप्ताह से चल रहा विवाद आज हिंसक हो गया। स्कूल जाते वक्त नाबालिग छात्र ने अपने नाबालिग दोस्त पर लोहे के रॉड नुमा नुकीले हथियार से हमला किया। छाती पर गंभीर चोटें आने के बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों दोस्तों के बीच हेयर कटिंग स्टाइल को लेकर अक्सर टिप्पणी होती रहती थी। इसी विवाद के कारण मंगलवार सुबह नाबालिग ने गुस्से में आकर अपने दोस्त पर हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी बालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजों की तारीख पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि रिजल्ट एक साथ जारी किया जाना चाहिए। इस पर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। दीपक बैज ने सरकार को जनता से जुड़े काम करने में विफल भी बताया। उन्होंने कहा कि किन मुद्दों को लेकर वो इस नगरीय निकाय चुनाव में उतरने जा रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम एक साथ घोषित किए गए हैं। निकायों के परिणाम 15 फरवरी को आएंगे। पंचायतों के परिणाम 18, 21, 24 फरवरी को घोषित होंगे, जब एक साथ चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। आचार संहिता एक साथ लगी है। पंचायतों एवं निकायों के परिणाम एक साथ घोषित होना चाहिए। अमूमन निर्वाचन आयोग अलग अलग राज्यों के चुनाव कार्यक्रम जब भी घोषित करता है तो भले मतदान अलग अलग तिथि पर हो, परिणाम एक साथ ही आते हैं। बैज ने कहा, इस संबंध में हमने प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। कांग्रेस के तरफ से आपत्ति दर्ज कराई है। उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव के लिए हमारी आपत्ति पर ध्यान देकर दोनों चुनाव परिणाम एक साथ 24 फरवरी को घोषित किया जाएगा। चुनाव के कार्यक्रम घोषित होने से छात्रों और अभिभावकों की परेशानियां बढ़ गई है। चुनाव और परीक्षाएं टकरा रही है। सीबीएसई, आईसीएसई, सीजी बोर्ड की परीक्षाएं भी लगभग इसी समय चलेगी। हमने सरकार से पहले भी मांग किया था, ऐसी व्यवस्था बने जिससे परीक्षाएं न टकराएं। पहले भाजपा ने हार के डर से चुनाव नहीं कराया और अब आलोचना से डरकर चुनाव की घोषणा हुई तो परीक्षाओं का ख्याल नहीं रखा गया। ये स्थानीय निकाय चुनाव भाजपा सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी पर लड़ा जाएगा। पिछले 1 साल में भाजपा की साय सरकार जनता की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल निकाय चुनाव के लिए तैयारी में जुट गए हैं। मंगलवार को भाजपा ने घोषणा पत्र और लोगों के बीच नैरेटिव सेट करने, राजनीतिक कंटेंट तैयार करने की टीम बनाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने समन्वय समिति तैयार की है। इस टीम पर उम्मीदवार चुनने का जिम्मा होगा। प्रदेश सरकार में मंत्रियों को भी नगर निगम और पालिका के लिए प्रभारी बनाया गया है। मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चाओं के बीच अमर अग्रवाल को संगठन ने अहम मोर्चा संभालने को दिया है। घोषणा पत्र समिति के अमर अग्रवाल संयोजक और सुनील सोनी सह संयोजक बनाए गए हैं। खैरागढ़ में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। पुलिस कर्मियों ने यमराज और चित्रगुप्त का वेश धारण कर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। इस रोचक अभियान में यमराज बने पुलिस कर्मी ने बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और 3 सवारी चलने वालों को रोककर समझाया कि नियमों का उल्लंघन मौत को न्योता देने जैसा है। चित्रगुप्त के रूप में तैनात पुलिस कर्मी ने चालकों को बताया कि तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि हेलमेट और सीट बेल्ट महज कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन रक्षक उपकरण है। हेलमेट सिर की चोटों से बचाता है, जबकि सीट बेल्ट दुर्घटना में गंभीर चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस अभियान को स्थानीय लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। राहगीरों, बच्चों और युवाओं ने न केवल यमराज चित्रगुप्त के साथ तस्वीरें खिंचवाई, बल्कि यातायात नियमों को समझने में भी गंभीर रुचि दिखाई। एक युवक ने कहा कि ये अभिनव तरीका उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होने को प्रेरित करता है। पुलिस का ये प्रयास सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों की सोच बदलने में सफल साबित हो रहा है। खैरागढ़ पुलिस ने इस अभियान के जरिए न केवल लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि ये भी चेतावनी दी कि अगर अगली बार नियम तोड़े गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में 5 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यमराज और चित्रगुप्त का ये अनोखा अवतार सिर्फ एक जागरूकता अभियान नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों को छूने वाला प्रयास था। हास्य व्यंग्य के जरिए पुलिस ने ये दिखा दिया कि नियमों का पालन करना जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। खैरागढ़ पुलिस का ये अभिनव प्रयास न केवल मजेदार था, बल्कि प्रेरणादायक भी। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगते ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी बीच दुर्ग पुलिस ने ट्रैक्टर शोरूम संचालक की कार से 1 करोड़ रुपए कैश जब्त किया है। दस्तावेज नहीं दिखा पाने पर कैश को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। घटना अंजोरा चौकी क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम से लगातार पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। इसी दौरान राजनांदगांव से दुर्ग जिले में आने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी की जा रही थी। तभी रात 8 बजे एक संदिग्ध कार दिखी, जिसकी तलाशी ली गई। इस कार को स्वराज ट्रैक्टर शोरूम के संचालक चंद्रेश राठौर चला रहे थे। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो डिक्की से कैश मिला। पुलिस ने चंद्रेश राठौर से बड़ी संख्या में कैश को लेकर दस्तावेज मांगे तो वो नहीं दे सके। कैश लेकर कहां जा रहे हो पूछने पर भी नहीं बता सके। इसके बाद पुलिस ने तत्काल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी। इनकम टैक्स के अफसरों ने कार और कैश को जब्त कर लिया है। दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में IIT कॉलेज के पास दिव्यांग युवक की लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें 3 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। इन चोरों ने नशे में गाली गलौज कर विवाद करने पर दिव्यांग की हत्या की थी। इसके बाद रुपए लूट लिए और लाश तालाब के पास फेंक दी। फिर उसके ई-रिक्शा को छिपा दिया। मामला का खुलासा एसपी सिटी सुखनंदन राठौर और CSP भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कुटेला भाटा IIT के गेट नंबर 2 के पास स्थित तालाब के किनारे 18 जनवरी को एक शव मिला था। उसकी पहचान लालदास चतुर्वेदी के रूप में हुई थी। वो कोसा नगर सुपेला में रहता था। लालदास 16 जनवरी की शाम 7 बजे से लापता था। जब वो 17 जनवरी को घर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। सुपेला पुलिस मामले की जांच कर रही थी। उन्हें पता चला कि IIT के पास 40 से 45 साल के उम्र के युवक का शव मिला है। तुरंत सुपेला थाने में दर्ज गुम इंसान के परिजनों को बुलाया गया और उसकी पहचान कराई गई। उसकी पहचान लालदास चतुर्वेदी के रूप में होने के बाद सुपेला पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को PM के लिए भेजा। CA मेडिकल कॉलेज में PM के बाद उसमें पाया गया कि लालदास की मौत पानी में गिरने से नहीं, बल्कि शरीर में कई गहरी चोट आने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।